स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू इंडियन पॉलिटी, जहां पे हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हायर जुडिशरी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र सरकार को। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की केंद्र सरकार के रवैये के ऊपर, साथ ही साथ उनसे सवाल पूछा कि एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्यों इतनी ज्यादा देर हो रही है इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सुनवाई के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस डिले का परिणाम क्या हो रहा है। इस पूरी चर्चा को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम लोग समझेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हायर जुडिशरी ये एग्जैक्टली कैसे होता है और क्यों इस प्रोसीजर की वजह से अभी केंद्र सरकार और जुडिशरी आमने सामने आ चुके हैं, और इस पर्टिकुलर पिटीशन में हुआ क्या, साथ ही साथ इसका परिणाम क्या हो रहा है, ये हम लोग दूसरे भाग में चर्चा करने वाले हैं। राइट, आई होप आपको एजेंडा समझ में आ चुका है। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। स्टडी IQ आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और आप जानते हैं कि हमारा बैच 9 शुरू हो रहा है। अगर आप स्पेशली 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा 19,000 में, कहूंगा 18,999 में, लेकिन इस प्राइस में जब आपको चाहिए तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राहुल लाइव। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट। एक काम कीजिएगा, हमारे वेबसाइट जाइए www.studyiq.com, या फिर अगर आपके पास मोबाइल है तो प्ले स्टोर में जाइएगा, स्टडी IQ सर्च कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। जस्ट गो देयर, चेक आउट द फाउंडेशन बैच 9। 1000 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी कंटिन्यूसली। घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है सर मैं क्लासेस कैसे अटेंड करूंगा, मुझे नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। सारी चीजें आपको मिलेंगी एट दिस पर्टिकुलर प्राइस इटसेल्फ। याद रखिएगा, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30 नवंबर, यानी कि 2024 के लिए आइडियल बैच हो जाएगा ये आपके लिए, क्योंकि नवंबर यानी कि दिसंबर से मैं कहता हूं शुरू हो रहा है, मई जून 2024 तक यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। थ्रू आउट द ईयर वी विल बी विथ यू। एक मेंटर भी आपके साथ ही रहेंगे। राइट, जस्ट विजिट द डिटेल्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से, वो भी हायर जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। अब ये जजेस अपॉइंट होते कैसे, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। साथ ही साथ ये पूरा विवाद क्या है, विल अंडरस्टैंड दिस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, और मैं चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट इस आर्टिकल को अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले। राइट, आर्टिकल 124 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाला आर्टिकल भी बहुत जरूरी है, आर्टिकल 123। मुझे बताइएगा कि व्हाट इज आर्टिकल 123 कमेंट सेक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट ऑल्सो। 124 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। राइट, संविधान में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट जज कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच जजेस व्हिच ही और शी फाइंड्स ओके। राइट, तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। यही आपको अनुच्छेद 217 में भी मिलेगा फॉर हाई कोर्ट स्पेसिफिकली। हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले MCQ में ये एक बहुत बड़ा पिटफॉल बन जाता है। कई बार बहुत सी चीजें पढ़ने के बावजूद, रिवीजन करने के बावजूद सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, देन एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको ध्यान रखना है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट जजेस हो या फिर हाई कोर्ट जजेस हो, दोनों को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। देखिए, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, देयर इज नो मिनिमम एज। तो आपको कोई बता दे, स्टेटमेंट में दे दे MCQ में, मिनिमम एज टू बिकम अ हाई कोर्ट जज इज 50, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो मिनिमम एज, लेकिन एक अपर एज रिक्वायरमेंट जरूर, यानी कि उस एज के बाद रिटायर हो जाएंगे। हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दे मस्ट ऑल्सो हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। ये है क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको कम से कम 10 साल के लिए हाई कोर्ट का जज भी रहना पड़ेगा इन सक्सेशन। तो क्राइटेरिया क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 साल हाई कोर्ट का जज, राइट, और आपको 10 साल
हाई कोर्ट में एडवोकेट रहना चाहिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। प्रेसिडेंट की नजर में अगर आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जा सकते हो। ये क्वालिफिकेशन, क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू बन सकते, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर हाईकोर्ट जज बनना है, ऑफ कोर्स सिटीजन ऑफ इंडिया यस, जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह होने चाहिए, जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स, साथ ही साथ एडवोकेट होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट फॉर हाई कोर्ट जज, ध्यान रखना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट। तो कैसे अपॉइंटमेंट होती है? ओरिजिनल पोजीशन क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में? सिंपल ये लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर्टिकल 124, हाई कोर्ट जजेस आर्टिकल 217, इन दोनों को भी अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। अब ओरिजिनल पोजीशन संविधान के अनुसार ये थी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सच जजेस विच द प्रेसिडेंट डीम्स फिट, दूसरे जजेस को भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस कहेंगे कि आप एक्स इंसान को जज बना दो, तो वो जो रिकमेंडेशन रहेगी दैट वाज नॉट बाउंड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि अगर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा कि भैया अपॉइंट करे, प्रेसिडेंट ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर थोड़ा सा बदल चुका है, जुडिशियरी ने इसको बदला है। जैसे कि फर्स्ट जजेस केस आया 1981 में, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट रिफ्यूज कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को अगर अपॉइंट करने के लिए रेकमेंड कर रहे हैं, तो अगर रिफ्यूज कर रहे हैं, दैट रिफ्यूजल शुड बी ओनली फॉर कोजेंट रीजंस, लेकिन रिफ्यूज कर सकते हैं, ये बताया। यानी कि फर्स्ट जजेस केस के बाद सिचुएशन क्या था? एग्जीक्यूटिव के पास प्राइमेसी थी। मैं कहूंगा जब मैं प्रेसिडेंट कहूंगा इसका मतलब क्या होगा? इन प्रिंसिपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट, राइट। अब हम लोगों ने देखा ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत बार स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी जुडिशियरी के साथ छेड़खानी हुई, इसीलिए जुडिशियरी ने खुद को शील्ड किया। कैसे? थ्रू द सेकंड जजेस केस इन दी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 केस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बदल दिया। पहले ऐसा था कि प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम बनाया, कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। यहां पे कहा कि कॉलेजियम शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। आपको ध्यान देना है, ये जो सीनियर मोस्ट जज है ये एज के हिसाब से नहीं होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं होता है। सीनियर मोस्ट मतलब जब से वो सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने आए उस सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भैया ये जज बन सकते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, आप उनको अपॉइंट कर दीजिए। कुछ इस तरह का सिस्टम बनाए, राइट। यानी कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया। इसमें बदलाव आया इन द थर्ड जजेस केस, क्योंकि एक रेफरेंस केस था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय पे। इस पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर क्लैरिटी पूछी गई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मलाइज कर दिया कॉलेजियम सिस्टम को, बोथ फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ट्रांसफर। जहां पे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि कंसल्टेशन का मतलब जो लिखा हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कंसल्टेशन का मतलब है प्लूरलिटी ऑफ जजेस, नॉट जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सम अदर जजेस। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है तो कॉलेजियम में रहेंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए इट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, 4। और हाई कोर्ट के लिए अगर अपॉइंट करना है देन दैट कॉलेजियम विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। ये है कॉलेजियम सिस्टम। इसके अलावा कुछ और भी चीजें बताई कि जो भी रिकमेंडेशन दी जाएगी दैट रिकमेंडेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्युनिकेट करेंगे अगेन इन राइटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि लॉ मिनिस्ट्री हो गई या फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, राइट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिना कंसल्टेशन किए हुए विद सीनियर जजेस अगर खुद रेकमेंड करेंगे, सच रिकमेंडेशन वुड नॉट बी बाइंडिंग, राइट। इसके अलावा अगर किसी जज का ट्रांसफर किया गया, दैट ट्रांसफर वुड बी जुडिशियली रिव्यूएबल अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर केस में मैं कहूंगा एक तरह का क्वालिफाइड वीटो दिया गया, यानी कि अब क्या होता है कि कॉलेजियम सिस्टम अगर कोई रिकमेंडेशन भेजेगी सरकार को,
तो सरकार एक बार उस रिकमेंडेशन को वापस भेज सकती है, एक बार। लेकिन अगर कॉलेजियम ने फिर से उसको रीइटरेट कर दिया, देन प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव टू अपॉइंट द जज। कुछ इस तरह का प्रोसीजर बन चुका है। ऑल्दो इस प्रोसीजर को बदलने की जरूर कोशिश की गई थी थ्रू एनजैक। 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक एक्ट आया था, संविधान में ये संशोधन लाया गया था, जहां पे एक कमेटी की बात की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जजेस, लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्संस को नॉमिनेट करके एक एनजैक बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एनजैक को चैलेंज किया गया और एनजैक को वाज स्ट्रक डाउन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेकिन इसी जजमेंट में उन्होंने कहा कुछ कुछ बदलाव हम लोग ला सकते हैं, राइट, कुछ कुछ बदलाव हम लोग ला सकते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम को कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई और अल्टीमेटली मैं कहूंगा द प्रोसीजर दैट केम हियर, यू कैन सी दिस इज द प्रोसीजर, कि अब अगर जजेस को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे आप जा सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बन गया आर्टिकल 124 के तहत। यहां पे आप देख सकते हो जजेस को कैसे किया जाएगा। व्हेनेवर अ वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज, कॉलेजियम सिस्टम डिस्कस करेगी, कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंडेशन भेजेगी टू दी लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री चाहिए तो कुछ आइडियाज, अगर रीइटरेशन चाहिए या फिर रिकमेंडेशन के ऊपर कोई रिजर्वेशन है तो वापस कॉलेजियम को कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद कंसल्टेशन के बाद अगर कॉलेजियम फिर से बताएगा, देन आफ्टर द फाइनल रिसीट ऑफ रिकमेंडेशन, यूनियन मिनिस्टर विल पुट अप द रिकमेंडेशन टू प्राइम मिनिस्टर हु विल एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे ये शुरू हो जाएगा उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, फलाना चीजें शुरू हो जाएंगी। दैट्स द बेसिक आइडिया। अगर आपको समझना है संक्षिप्त रूप में व्हाट इज द करंट प्रोसीजर, तो मैंने आपके लिए यहां पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रखा है। क्या है करंट प्रोसीजर? करंट प्रोसीजर ये है कि अगर 6 महीने में वैकेंसी होने वाली है तो कॉलेजियम सिस्टम को नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अब आपके राज्य में जो भी हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का एक जज रिटायर होने वाला है, तो कॉलेजियम उसको नोट कर लेगी और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए प्रोसेस 6 महीने पहले ही शुरू कर देगी। और उनको लगा था कि ये काफ़ी हो जाना चाहिए, टेक्निकली उनकी तरफ से हो भी जाता है। ऑल्दो इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम ओपेक है, क्योंकि यहाँ पे केवल जुडिशरी सब कुछ डिसीजन ले रही है, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन 6 महीने पहले कंसल्टेशन शुरू हो जाती है, कॉलेजियम रिकमेंडेशन भेज देती है लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री अगर एक्सेप्ट करेगी तो सीधे इसको फॉरवर्ड करेगी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को बता देंगे कि भैया इनको अपॉइंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर। लेकिन अगर लॉ मिनिस्ट्री कोई रिजर्वेशन बता दे तो कॉलेजियम सिस्टम फिर से रीइटरेशन या फिर रिजेक्शन कर सकती है। जो लॉ मिनिस्ट्री ने बताया उसको फिर से अगर रीइटरेट करेगी, उन्होंने कहा यस हम चाहते हैं कि ये जज फिर से, इन्होंने रीइटरेट करके बताया ये जज बनना चाहिए, देन लॉ मिनिस्ट्री देन फॉरवर्ड। ये प्रोसीजर है बेसिकली, दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट। अब चलते हैं केस पे कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन फाइल किया है एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने, जहां पे इन्होंने एलेज किया है कि केंद्र सरकार या फिर मैं कहूंगा जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री इंटेंशनली डिले कर रही है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, जहां पे उन्होंने कहा है कि सेंटर इज विथहोल्डिंग द नेम्स ऑफ रिकमेंडेड और रीइटरेटेड पीपल। यानी कि कॉलेजियम सिस्टम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार 3 बार लॉ मिनिस्ट्री को बताया कि इनको जज बनाइए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये क्यों हो रहा है? जो मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बताया उसके अंदर देयर इज नो टाइम पीरियड मेंशन। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट खुद 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू करता है वो अपनी तरफ से, लेकिन कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है जिसमें केंद्र सरकार को डिसीजन लेना है। अब इस लीगल लूपहोल का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार कंटिन्यूसली डिले कर रही है। हो क्या रहा है, कॉलेजियम सिस्टम मीटिंग कर रही है। आप इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जा सकते हो, कॉलेजियम का जो भी डिटेल्स है, यानी कि कॉलेजियम की मीटिंग का जो भी मिनट्स है या फिर उनके जो मेमोरेंडम्स है वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। इस साल अक्टूबर में भी उनकी मीटिंग हुई थी। तो कहना यह है कि कॉलेजियम सिस्टम सरकार को भेज रही है, लेकिन गवर्नमेंट इज नेदर अपॉइंटिंग नॉर कम्युनिकेटिंग व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, यानी कि उसको बस होल्ड पे रखे हुए। अब सवाल ये उठता है कि सर होल्ड पे रखे हो, लेकिन कब से रखे हुए? चलिए इसको समझते हैं। अब ये दिक्कत भी क्यों हो रही है, एक तरफ कॉलेजियम सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है, दूसरी तरफ सरकार कॉलेजियम को क्रिटिसाइज कर रही है। लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ऑलरेडी कह चुके हैं कि बहुत ही ओपेक सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, राइट।
अब हुआ क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नाम भेजे थे फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, 11 नाम भेजे थे टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये कब भेजे थे? उस सितंबर 4, 2021 को, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने होने को आ चुके हैं कॉलेजियम को रिकमेंडेशन भेजे हुए, राइट। इसमें से जो 10 नाम है, जो इट इज सेड 10 नेम्स वर रीइटरेटेड, राइट। इसमें से 10 नाम रीइटरेट भी किए गए थे, ओल्डेस्ट नेम्स इस पर्टिकुलर डेट पे भेजे गए थे। एक पर्टिकुलर केस में तो यह बताया गया है कि कॉलेजियम ने रीइटरेट किया एक नाम 3 बार। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हो कैसे सकता है? अगर देखिए सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी सरकार के खिलाफ, बट दैट हैज नॉट हैपेंड। बट यहां पे बताया जा रहा है कि 3 बार एक नाम को बताया गया लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ स्टेप ही नहीं ले रही है, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इट एट ऑल। रिजर्वेशन भी नहीं बता रहे, रिजर्वेशन बता दिया, रीइटरेट कर दिया, उसके बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। इनफैक्ट कई केसेस में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह एलेज किया है कि जो कैंडिडेट है, कई केसेस में कैंडिडेट्स ने विड्रॉन कर दिया है अपना जो नाम होता है। जैसे कॉलेजियम सिस्टम क्या करती है, अगर किसी जज का नाम रेकमेंड कर रही है, सबसे पहले उनसे ही पूछना चाहिए क्या आपको कोई आपत्ति है, अगर आपत्ति नहीं है तब उनका नाम कॉलेजियम सिस्टम डिस्कस करना शुरू करती है। तो एक बार रिकमेंडेशन होने के बाद सरकार कोई एक्शन ले ही नहीं रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार अगर एक्शन नहीं ले रही है इसका मतलब क्या है, सरकार इज गोइंग थ्रू द वेटिंग प्रोसेस। अब इसके नाम पे सरकार इतनी ज्यादा डिले कर रही है कि कैंडिडेट्स खुद ही विड्रॉ कर जा रहे हैं कि मुझे जज नहीं बनना है। इसके अलावा एक आध केस में तो ऐसे हो चुका है, इन द केस ऑफ जयतोष मजूमदार, जिनका नाम कॉलेजियम सिस्टम ने रेकमेंड किया था लेकिन ही रिसेंटली पास्ड अवे, ये खबर आई है। दैट्स द न्यूज बेसिकली। मतलब सरकार टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है फॉर डिलेइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जिसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि रीइटरेशन पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, कई बार ऐसा हो रहा है कि जजेस खुद ही अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी है, दुखद केसेस। दैट्स द बेसिक स्टैंड एज ऑफ नाउ। इनफैक्ट ये जो पिटिशन है इसकी अगली सुनवाई होने वाली है नवंबर 28 तारीख को। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होगा, क्योंकि इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम पे सरकार वर्सेस जुडिशरी इस तरह का एक डेवलपमेंट जरूर हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे लॉ मिनिस्टर ने भी क्रिटिसाइज किया हुआ है कॉलेजियम को, कॉलेजियम ने अभी फटकार लगाई है सरकार को, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इस पूरे युद्ध में कहूँगा, इस पूरे विवाद में केंद्र सरकार वर्सेस जुडिशरी, अल्टीमेटली हु इज सफरिंग? पीपल आर सफरिंग, लोग सफर कर रहे हैं। मैं कहूंगा जस्टिस इज सफरिंग। क्यों? क्योंकि इस पूरे इशू से शॉर्टेज का कुछ नहीं हो रहा है। द शॉर्टेज ऑफ जजेस स्टिल परसिस्ट, स्पेशली हायर जुडिशरी में। देखिए 34 जजेस है सैंक्शन सुप्रीम कोर्ट के, और 34 में से 7 वैकेंसीज हैं। 1/5 ऑफ द जजेस आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल, यानी कि वैकेंसी ही बनी हुई है वहां पे, 7 जजेस की वैकेंसी बनी हुई। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में तो सिचुएशन काफी पैथेटिक है। हाई कोर्ट में सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1100 के आसपास जजेस की, और इस 1100 में से 335 वैकेंसीज है अभी भी, और कई सारी पोस्ट के लिए, कई सारी चीजों के लिए कॉलेजियम सिस्टम ने रिकमेंडेशन आगे भेजी हुई है। और यहां पे अभी जजेस ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने आगे भेजा है सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ी डिले चल रही है, और इसी डिले को एक्सप्लेन करने को बोला है जुडिशियरी ने। सो लेट्स वेट एंड वॉच। नवंबर 28 को सुनवाई है, उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। जब भी वो होगा, जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इस डिस्कशन से समझ में आ चुका है कैसे हायर जुडिशरी के जजेस अपॉइंट होते हैं, क्या एक्चुअल प्रोसीजर है, क्या है कॉलेजियम सिस्टम, और व्हाई center and the judiciary are at loggerheads as of now. So let's wait and watch for the updates. That's it in this particular discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।